देवी जी, इस वक्त जो भोजपुरी में विवाद चल रहा है, चाहे वो पवन सिंह के हो, ज्योति सिंह के हो, खेसारी के हो, चाहे और भी जो विवाद इस वक्त नए नए निकल कर सामने आ रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ पवन सिंह है, पवन सिंह के टीम मेंबर है, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी लंबी लकीर खींची है जिसे कोई पार नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पर पवन सिंह पर आरोप भी लग रहे हैं कि पवन सिंह ने अपनी धर्मपत्नी ज्योति सिंह का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल और यूज़ किए शब्द इसलिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो चुनाव में हुआ वो सबने देखा। देखिए, अब मैं इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन आप सवाल करते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन ये मैं बताऊंगी ना कि इन लोगों की बहुत ही सोच जो है ना बहुत लिमिटेड है और बहुत छोटी है, और जैसी सोच है वैसा ही ये लोग कार्य करते हैं, वैसा ही ये लोग अपने जीवन में कृत्य करते हैं। जो आपके विचार का बहुत बड़ा असर आपके जीवन में होता है। अगर आप यही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो लोग अपने गाने में महिलाओं की इतनी बेइज्जती कर रहा है, जो बिहार के यंग जनरेशन को दिशा भ्रमित कर रहा है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जहां हमारा भोजपुरी, जो भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र, विद्यापति जी, इन लोगों ने जो रचना की, और आज कहाँ भोजपुरी जा रहा है। ये लोग, सबसे दुखद बात है ना कि ये लोग महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं, बेइज्जती करते हैं अपने गानों के माध्यम से, और ये हमारे संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। आप देखिएगा कि हमारे यहाँ महिलाओं को माँ का दर्जा दिया गया है, देवी का दर्जा दिया गया है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, महिलाओं को अपनी छोटी बुद्धि, जिनकी इतनी बुद्धि है उसके हिसाब से ये महिलाओं को ट्रीट करते हैं, और ये अपने आप में बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं, बहुत ही आपत्तिजनक है। पवन सिंह को पावर स्टार कहते हैं लोग। पवन सिंह खुद भी कहते हैं कि हम पावर स्टार हैं, पावर एज्जे से शुरू होला, एज्जे पर खत्म होला। लेकिन वो पावर ज्योति सिंह के सामने क्यों जाकर खत्म हो गया? आखिरकार ज्योति सिंह को अपना क्यों नहीं सके, जबकि चुनाव में उन्हें अपनाए, काराकाट में ले जाकर सिंदूर सबके सामने भरा, मंगलसूत्र गले में पहनाया और उसके बाद फिर से छोड़ देना। देखिए, अब मैं किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानती हूँ, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो इन लोगों का कार्य गानों में हुआ, गानों में दिखता है, उससे तो साफ जाहिर है कि इन लोगों को महिलाओं का जो सम्मान है वो उनके अंदर नहीं है, और वो सारी जो इनकी जो गलत भावनाएं हैं, विकृत भावनाएं हैं, वो गाने के माध्यम से दिखती है। और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे बिहार वासियों के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं ये लोग दूषित कर रहे हैं, और बाहर के राज्यों में हमारी बदनामी होती है। जब मैं भी कहीं जाती हूँ और कहती हूँ कि भोजपुरी गाने मैं गाती हूँ, और लोगों को नहीं पता है कि मैं कैसे गाने गाती हूँ, तो लोग भोजपुरी गाने गाती हैं, वो तो बड़े वल्गर होते हैं। तो ये लोग पूरे मतलब भारत में बिहार की छवि बहुत ही खराब की है। अगर हम बात कर ले भोजपुरी गानों की, तो आपका एक लाइन अलग है भोजपुरी में, लेकिन यहाँ पे एक लड़ाई चल रही है इस वक्त। कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने लंबी लकीर खींची है, वो जाकर लकीर मतलब जो अभी उनके नए नए गाने आए, नए पिक्चर जो आ रही है, लेकिन आप तो वो लकीर बहुत पहले खींच चुके हैं अपने गाने के माध्यम से। आपका जो गाना बजा था और वो गाना सुपर हिट भी हुआ था, तो ये लकीर खींचकर आप क्यों चुप बैठ गए? जिस तरीके से इस वक्त पवन सिंह जो है वो खूब धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हमने लंबी लकीर खींची, वो लकीर तो आप कब का पार कर चुके हैं। देखिए, ऐसा होता है ना कि जो रियल में कलाकार होते हैं वो अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बोलते हैं। आपने कभी सुना, गुलाम अली साहब इतने बड़े सिंगर हैं, उन्होंने कभी कहा कि मैंने लकीर खींचा है? लता मंगेशकर ने कहा कभी कुछ? उन्होंने यही कहा कि मैं तो अभी सीख रही हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब इतने बड़े सिंगर, मुकेश, इन लोगों ने कभी ऐसा कहा? तो अब मैंने बताया ना कि जितनी बुद्धि होती है उतना ही आदमी अपने आप को आकलन करता है। अब खुद से इंसान अपने आप को कुछ भी कह सकता है, लेकिन अल्टीमेटली समाज में आपका जो स्थान है वो आपके कार्यों से बनता है। और जो लोग रियल में अच्छे हैं, वो भले ही वो सोशल मीडिया पे दिखे ना दिखे, सोशल मीडिया पे शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया में आज चर्चा तो नहीं हो रही है रफ़ी साहब की, मुकेश साहब की, लेकिन उनका स्थान कोई ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्लासिकल सिंगर इतने बड़े बड़े, भीमसेन जोशी, इतने बड़े दिग्गज कलाकार, उनका कोई स्थान ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे दो चार आदमी के हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। जो रियल कलाकार है उसका एक अलग स्थान होता है, और उसको समाज सालों साल याद रखता है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब कभी मर सकते हैं? मुकेश कभी मर सकते हैं? लता मंगेशकर जी कभी लोग भूल सकते हैं उसको? नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उनका कृत्य जो है ना
वो लोगों के सामने है, और सिर्फ शोर मचाने से कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। लोगों को दिल में रियल जो कलाकार होते हैं उसका एक अलग स्थान होता है। देवी जी का वो जो गाना जो बॉलीवुड में खूब बजा था, जिसे पहले ही आप बड़ी लंबी लकीर खींच दिए थे, वो गाना एक बार गुनगुना। गलती से कल मैं इन्हें देख के जो यूं ही जरा सा हंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई।